स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 119। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 119, श्लोक क्रमांक 24 और नाम क्रमांक 103। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः। ओम सर्वयोग विनिःसृताय नमः। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि वह परमात्मा अमेय आत्मा है, उसे नापा नहीं जाता, किंतु उसे शास्त्र प्रमाण से और अनुभव मात्र से जाना जाता है। अब यह सर्वयोग विनिश्रित इस नाम से कहते हैं। सर्वयोग विनिश्रित, इसका अर्थ है नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले परमात्मा। भाष्यकार इस पर सुंदर भाष्य लिखते हैं। सर्व संबंध विनिर्गत सर्वयोग विनिश्रितः, सर्व संबंधों से रहित होने के कारण वह परमात्मा सर्वयोग विनिश्रित है। देखो, द्वैत भाव ही सभी संबंधों की जननी है। संबंध द्वैत में ही होते हैं, अद्वैत में नहीं। द्वैत मिथ्या है और परमात्मा अद्वैत है, सत्य है। परमात्मा का प्रतिद्वंद्वी इस संसार में कोई है ही नहीं। ऐसे परमात्मा की यात्रा बाहर से और भीतर से दोनों मार्गों से की जाती है। बाहर से करोगे तो समर्पण अर्थात भक्ति योग की जरूरत है। जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जान माझा। भक्ति मार्ग कहने के लिए तो सरल है, किंतु आचरण के लिए वह अत्यंत कठिन है। दूसरा मार्ग है अंतर यात्रा का मार्ग। यह असंगता का मार्ग है, क्योंकि असंग परमात्मा को पाना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बृहदारण्यक श्रुति ने कहा है कि असंगो ह्ययं पुरुषः, यह पुरुष निश्चय ही असंग है। भाई, असंग को पाना हो तो असंग तो होना ही होगा। यह तो केवल त्याग मात्र से ही प्राप्त होता है। यह अवधूतों का मार्ग है, अवधूत लोग ही इस मार्ग से जा सकते हैं। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशो अथवा तेन त्यक्तेन भुंजिथा
मां गृधः कस्यचित् धनम। इन वाक्यों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर मैं आपको सिर्फ संकेत मात्र ही कर रहा हूं। गहराई में तो स्वयं ही आपको इसमें डूबना होगा, स्वयं ही उतरना होगा। भक्ति मार्ग श्रृंगार मार्ग है महाराज, श्रृंगार का मार्ग है। यहां पे भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान बालाजी को, इनको श्रृंगार बहुत प्रिय है। इसलिए आपके पास जितनी शक्ति हो उतना इनका अधिक श्रृंगार आप करिए, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। साधक जब आध्यात्मिक साधना में प्रवेश करते हैं तब उसके सामने स्वयं के विषय में 4 बातें आती हैं। वह स्वयं को 4 प्रश्न पूछता रहता है। वह सोचता है जीव और जीव का क्या संबंध होगा। जीव और जीव का कर्मज संबंध होता है। जब तक कर्म है तब तक किसी के साथ रहोगे। कब तक रहोगे आप किसी के साथ? जब तक आपका कर्म समाप्त नहीं होता है तब तक। कर्म समाप्त होते ही आप बिखर जाएंगे, फिर पुनः मिलन असंभव ही है। किसी संत ने कहा है, दोन ओंड क्या ची होते सागरात भेट, एक लाट तोड़ी दोघा पुन्हा न हो गाठ, क्षणिक आहे तेवी बाळा मेळ मानसांचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवांचा, दोष ना कुणाचा। एक बार कर्म समाप्त होने के पश्चात पुनः मिलन की आशा करना व्यर्थ है। तो जीव जीव का जो संबंध है ना, वह कर्म संबंध है। जीव और जगत का क्या संबंध है? तो यह संबंध मिथ्या है भाई। जीव और जगत का संबंध कैसा है? मिथ्या है। जीव और ईश्वर का क्या संबंध है? यह संबंध अंशांशी भाव संबंध है। गीता में भगवान ने कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और जीव और गुरु का क्या संबंध होगा? इन दोनों में आत्मीय संबंध होता है। दोनों की आत्मा जब एक हो जाती है ना, तो एक आत्मा का ज्ञान दूसरी आत्मा में प्रवेश कर लेता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है, हृदय हृदय एक जाले, ये हृदय चे ते हृदय घातले, द्वैत न मोडिता केले आपना ऐसे अर्जुना। अथवा दीपे दीप लाविता तैसा परिश्वंग तो जाला, द्वैत न मोडिता केला अपन पे पार्थो। बस हृदय एक हो जाता है। जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाया जाता है, वैसे इस हृदय का ज्ञान उस हृदय में ट्रांसफर हो गया। गुरु का हृदय और शिष्य का हृदय एक होना चाहिए, तभी आत्मा साक्षात्कार हो सकता है। श्रुति ने भी कहा है, ओम सहनावतु सैनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, ओम शांति ही शांति ही शांति। ये मंत्र ना इसी बात का प्रतीक है। किसी भी वस्तु का आपको परिचय कराना हो तो उसके लिए 5 चीजें चाहिए। नाम रूप संबंधो, जाति और क्रिया। नाम रूप संबंधो जाति क्रिया भेदु, हा आकारी सीच प्रवादु वस्तु से नहीं। ये 5 चीजें, इसके आधार पर ही हम किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से जान सकते हैं। किंतु परमात्मा में ये 5 ही चीजें नहीं होती, वह इन सब से अलग है। इसलिए उसको कैसे जाना जाए? इन 5 वस्तुओं के द्वारा उसको नहीं जाना जाएगा। उसमें नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, संबंध भी नहीं, जाति भी नहीं और क्रिया भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, वेदांत में 4 संबंध और भी प्रसिद्ध है। कौन कौन से? प्राप्य प्रापक भाव संबंध, कर्तृकर्तव्य भाव संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध,
जन्य जनक भाव संबंध। जैसे फल और अधिकारी में जो संबंध होता है ना, उसको प्राप्य प्रापक भाव संबंध कहते हैं। अधिकारी और विचार में कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध होता है। विषय और ग्रंथ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। और जीव ब्रह्म के ज्ञान ग्रंथ में होता है। जन्य जनक भाव संबंध है, ग्रंथ में संबंध होता है। द्वैत का सर्वथैव अभाव होने के कारण परमात्मा में ये संबंध भी नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा सब संबंधों से रहित है। और भाष्यकार भी यही कहते हैं कि वह जाना भी जाता है, किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं, अपितु शास्त्र प्रसाद से जाना जाता है। ब्रह्म विद्या जब कृपा करती है ना, तो अंतस्थ परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। भाष्यकार ने कहा, नाना शास्त्रोक्तात् योगात् अवगतत्वाद् वा। नाना प्रकार के शास्त्रोक्त भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से, उपासना से, अष्टांग योग आदि से परमात्मा को जाना जाता है ना, इसलिए उसको सर्व योग विनिश्रित ऐसा कहते हैं। वेदांत शास्त्र में भी परमात्मा को जानने के लिए 4 प्रमाण बताए गए हैं। उसको बोलते हैं श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण और अनुमान प्रमाण। ब्रह्म को जानना हो तो इन प्रमाणों से जानो। श्रुति प्रमाण, जैसे श्रुति में कहा है, ब्रह्म एव इदं सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, इसलिए उसको स्वीकार करो कि यहाँ पे परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रमाण, हमारा शरीर नश्वर है और इसमें जो ब्रह्म है ना, जीवात्मा जो है ना, वो परमात्मा का अंश है। और वह कैसे है? वो तो शाश्वत है। देह नष्ट होता है लेकिन जीवात्मा नष्ट नहीं होता, वो परमात्मा का अंश है। ऐतिह्य प्रमाण, इतिहास में, भागवत में, रामायण में, आदि आदि ग्रंथों में ये अनंत ब्रह्मांड खाक होते हैं, नष्ट होते, ये भी बताया गया है। लेकिन परमात्मा नष्ट नहीं होता। अनुमान प्रमाण, जैसे रज्जु पर सर्प होता है, स्थानों पर पुरुष दिखाई देता है, शुक्ति पर रजत दिखाई देता है, मृगजल होता है, गंधर्व नगर होता है। ये जो है ना, ये जो प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं है। वैसे ही ब्रह्म पर ये जगत प्रतिभासित हो रहा है। वेदांत शास्त्र के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। वेदांत शास्त्र में 3 योग बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग। कर्मयोग और भक्ति योग एक ही है, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होता है, भक्ति योग के द्वारा भगवान की कृपा होती है और ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। ये 3 बातें बताइए। भक्ति करोगे, कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, निष्काम कर्म योग करोगे तो भक्ति योग के द्वारा भगवान की कृपा होगी और ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा। ये तीनों भी क्रमशः परमात्मा प्राप्ति के साधन हैं। इसलिए यह परमात्मा जो है ना, ये सर्व योग विनिश्रित नाम से कहा गया है। भगवान को प्राप्त करने वाले जो साधन होते हैं वे भी भगवान स्वरूप ही होते हैं। इसलिए यहाँ पे साधनों को भी भगवान कहा गया है। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप सर्व योग विनिश्रित इस रूप में हमारे हृदय में आप बैठ जाइए और हमारा अंतःकरण शुद्ध करिए, हमारे ऊपर आप प्रेम करिए और हमें आत्म साक्षात्कार होवे। इतनी ही परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन
भाग क्रमांक 119। प्रवचन के अगले भाग के लिए कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।